एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। सो फ्रेंड्स, लगातार ही मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं और ये बहुत ही ग्लैड मोमेंट है हम सभी के लिए कि अब तक हमने हिस्ट्री कवर कर लिया, टर्म 1 के लिए हमने इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, हमने सिविक्स कवर कर लिया और हम आ चुके हैं ज्योग्राफी पर। और ज्योग्राफी में आपके टर्म 1 में सिर्फ कितने चैप्टर आने वाले हैं? 2 ही चैप्टर आएंगे टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में। उसमें से हमने एक चैप्टर निपटा लिया, दैट वाज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए। बचा था लास्ट चैप्टर आपके एसएसटी का, एग्रीकल्चर। तो आज मैं आपको एग्रीकल्चर चैप्टर के भी एमसीक्यूज फिनिश करवा दूंगा और इसके बाद हमारा पूरा एसएसटी हो जाएगा ओवर। हमने एसएसटी कंप्लीट एसएसटी को कवर कर लिया एमसीक्यूज, ठीक है। मैंने आपको पूरे एमसीक्यूज करवाए हैं टर्म 1 के लिए। तो आज हम फिनिश कर देंगे इस एमसीक्यू सीरीज को, एग्रीकल्चर को हम आज ओवर कर देंगे और इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा टर्म 1 के लिए। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं तो आप लोग भी नीचे लिंक दी है उसे चेक कर सकते हैं ताकि आप पीछे ना रह जाओ। तो अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ और टाइम आते ही जा रहा है टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए हमने भी अब फिनिश कर दिया, ये लास्ट चैप्टर बचा है एग्रीकल्चर। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी क्रॉप्स कब सो की जाती है? तो रबी क्रॉप्स कब सो की जाती है? इन विच सीजन? विंटर्स। ओके, पता था आप लोगों को, विंटर्स। ओके, तो क्या होगा इधर हमारा आंसर? ऑप्शन ए, रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर्स में सो की जाती है। नेक्स्ट, झूमिंग इन ब्राजील इज कॉल्ड। जो झूमिंग है टाइप ऑफ कल्टीवेशन, उसको ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन से इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो नोट कर लीजिए आंसर, फिर आपको मैच करना है मेरे आंसर से। मैंने आपको बता रखा है कि इसको आपको टेस्ट की तरह समझना है और प्रिपेयर करते जाओ खुद को कि आपको आंसर्स आ भी रहे हैं या नहीं, और नहीं आ रहे हैं तो प्रिपेयर करो, नोट कर लो इनको ताकि आप पढ़ सको और खुद को प्रिपेयर कर सको। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या है। तो झूमिंग को हम ब्राजील में क्या कहते हैं? रोका। ओके, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज आवर आंसर, रोका। थर्ड क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, रागी इज वेरी रिच इन। रागी जो हमारा क्रॉप है, ओके, तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है? ये किससे एनरिच होता है? तो बताइए क्या होगा आंसर? आयरन होता है इसमें सबसे ज्यादा। रागी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी होना चाहिए। यस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। किसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न, बताइए क्या होगा? इधर हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंसिव फार्मिंग, कॉमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, झूमिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? झूमिंग। यस, ऑप्शन सी। झूमिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स डैश % टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में? तो ऑप्शंस देखिए, 33% नो, 22% नो, 40% नो। मीन्स आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस। ओके, तो नॉन ऑफ दिस होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव बीन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। तो किसमें बदलाव आ गया है? ड्यू टू द फिजिकल इन्वायरमेंटल चेंज, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अब हम देख रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से किसमें बदलाव आ गया है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इरिगेशन पैटर्न, कल्टीवेशन, नॉन ऑफ दिस। तो इधर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? कल्टीवेशन। अब आप देखते हो ना कि कल्टीवेशन के कितने सारे मेथड्स आ गए हैं और ये क्यों हो पाया है? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। इनकी वजह से हमारे कल्टीवेशन के ढेर सारे मेथड्स आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया? इसका आंसर तो बहुत ही कॉमन है। स्टेपल फूड क्या है इंडिया का, जो मोस्ट ऑफ द पीपल इस पे ही डिपेंड होती है? जवार पे नहीं, बाजरा पे नहीं, वीट पे नहीं, राइस। तो इधर आंसर क्या होगा? राइस। मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया के वो किस पे डिपेंड होते हैं? चावल पे डिपेंड होते हैं, राइस पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने आसपास भी अगर आप नोटिस करोगे, जो लेबर वर्ग होता है, लेबर ग्रुप, उसके पास भी अगर आप जाके देखोगे तो वो राइस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सिर्फ हमने एक लेवल पे बात की, बट जब हम इसको पूरे इंडिया लेवल पर देखें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो राइस को ही कंज्यूम करते हैं। ये उनके लिए स्टेपल डाइट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th के बाद 8th पे आ चुके हैं हम। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है? बार्ली, पैडी, जूट, नॉन ऑफ दिस। तो रबी क्रॉप हमारा क्या है? बार्ले है। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, बार्ले। ओके, यस, ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द जेद क्रॉप? जेद क्रॉप कौन सा है? तो इधर होगा मूंग, मस्टर्ड, उड़द, वाटरमेलन। यस, वाटरमेलन। वाटरमेलन हमारा क्या है? जैद क्रॉप है। बहुत ही ईजी है। जैद क्रॉप में हमारे 2-3 ही गिने चुने हैं। कुकुम्बर अगर होता तो कुकुम्बर भी हमारा क्या है? जैद क्रॉप है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने, हाँ, रबी क्रॉप के याद रखो, खरीफ क्रॉप याद रखो और जैद क्रॉप को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इरिगेशन मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन द। इरिगेशन के लिए मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स किस पे डिपेंड होते हैं? रिजर्वर्स, रिवर्स, मानसून, ट्यूबवेल्स। तो जो इरिगेशन के लिए जो ज़्यादातर इंडियन फार्मर्स हैं वो डिपेंड होते हैं हमारे मानसून पे, बारिश पर डिपेंड होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप्स इन रबी सीजन आर। क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं हमारे रबी सीजन में, ग्रो किए जाते हैं रबी सीजन में? रबी सीजन यानी कि कौन सा सीजन? विंटर सीजन। ओके, ये सब ध्यान में रखना है, विंटर सीजन। तो इसमें क्या होगा? वीट, पीज, बार्ली एंड मस्टर्ड। यस, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस? तो इनमें से कौन सा हमारा फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो डिपेंड करता है मानसून पर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सुटेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस? तो बहुत ही सीधा साधा सा टाइप ऑफ फार्मिंग है। तो कौन सा है वो? जो पुराने समय से किया जा रहा है, बारिश पे डिपेंड होते हैं, सॉइल में उन लोग कोई भी केमिकल की चीज़ें यूज़ नहीं करते, ना ही कोई फर्टिलाइज़र, ना कोई पेस्टिसाइड्स, ना कोई इंसेक्टिसाइड्स। तो ये होता है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी भी गांव में अगर आप जाओगे, बहुत ही जो पुअर एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर अगर पुअर रहते हैं तो उधर पर अभी भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फॉलो की जाती है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता, जो लैंड है उस पर ही उगाया जाता है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया जाता है। तो ये हमारा होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज फेमस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड? तो इधर आपको बताने की कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फेमस है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो देखो कौन सा होगा ऑप्शन? झूमिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ऑप्शन ए इज द मोस्ट सुटेबल आंसर हियर। तो ऑप्शन ए होगा झूमिंग। नेक्स्ट, व्हाट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज? कितनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वह एंगेज है हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में? तो क्या होगा ऑप्शन? 2/3। 2/3 ये रहा, पहला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, इन विच मंथ्स द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड? तो हार्वेस्ट की जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो ये रहा बी ऑप्शन। ओके, सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक पैडी, मेज, जवार, बाजरा एक्सेट्रा आर ग्रोन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स? तो ये मानसून में उगाई जाती है, मानसून। वाटरमेलन, मस्क मेलन,
कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स आर द टाइप्स ऑफ वाटरमेलन ऊपर भी आ चुका था, इसी को घुमाकर पूछ लिया है। तो सीबीएसई ऐसा काम भी करती है, तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप पूरे सेंटेंस को समझ कर जाओ, ताकि वो कितना भी घुमाए आपको नहीं घूमना है, आपको चिपके रहना है अपने आंसर्स के साथ। तो इधर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, जैद क्रॉप। ओके, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, ये सब हमारे जैद क्रॉप है, और ये मोस्ट प्रिफरेबल क्वेश्चन है हमारा, सीबीएसई की तरफ से पूछा जाता है। जैद क्रॉप में इनका नाम मोस्टली आता ही है, तो ये 3 नाम तो याद ही रखना जैद क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। फर्स्ट 5-year प्लान में मेन फोकस क्या था, तो मेन फोकस तो हमारा लैंड रिफॉर्म ही था, तो इधर ऑप्शन बी ये रहा, लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट 5-year प्लान में लैंड रिफॉर्म्स को ज़्यादा महत्व दिया गया था, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया था फूड के मामले में भी। हु वॉज डिक्लेयर्ड एज स्पिरिचुअल हायर ऑफ गांधी जी, तो ये थे हमारे विनोबा भावे, ऑप्शन सी, विनोबा भावे, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। गनी बैग्स आप जानते हो ना, सैक जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये किससे बनाए जाते हैं, हमारे जूट से। जूट के बोरिया आते हैं ना, जिसे हम सैक बोलते हैं। ओके, तो वो हमारे क्या होते हैं, जूट से बने हुए होते हैं। जूट आंसर है। डैश इज अ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। इनमें से कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिले, फायदा मिले। तो क्या है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड। सुना है ना, आपके ज्योग्राफी बुक में भी दी है, एनसीईआरटी बुक में। तो आंसर क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। देखो, जो सीबीएसई जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपके एनसीईआरटी से ही पूछेगा। ओके, तो किसान क्रेडिट कार्ड, इसलिए मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। देख रहे हो ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, टिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इनमें से कौन सी कॉमर्शियल फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, कॉमर्शियल फार्मिंग में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन कॉमर्शियल फार्मिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, देयरफॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इज, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप दैट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। इनमें से कौन सा क्रॉप ऐसा है जिसे कि फूड एंड फॉडर दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है हमारा मेज। ओके, ऑप्शन सी, मेज। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, बट यस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज मेज। अब देखते हैं कुछ फिलअप्स भी आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में आते ही आते हैं, तो इसको क्यों लीव करना। तो चलिए कर लेते हैं इसे भी। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, एमसीक्यू के भी फॉर्म में आ सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने होंगे। तो देखिए, इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो वो हम सभी जानते हैं, रबी, खरीफ एंड जैद। तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, रबी, खरीफ एंड जैद। यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 63% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया की 63% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, उनको जीने का जरिया मिलता है एग्रीकल्चर से। मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, मिलेट्स को और हम क्या बोलते हैं, मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं। यस, कोर्स ग्रेन्स। नेक्स्ट, द 3 टाइप्स ऑफ टी आर, कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ टी हैं, तो ये है हमारे ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग। नेक्स्ट, डैश इज द नेम गिवन टू स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो स्लैश एंड बर्न को ही हम क्या बोलते हैं, झूमिंग। क्या बोलते हैं, झूमिंग। 1 मिनट, यस, झूमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्लैंस ऑफ ट्रू फॉल्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड एंड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक एज ओल्ड एक्टिविटी है, एज वेल एज इट्स अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर में हम प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को,
तो ये हमारा एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज अ बस और ट्री फार्मिंग। बिल्कुल गलत है, फॉल्स, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन मार्च एंड जून आर ऑल्सो नोन एज जेद क्रॉप्स। नो, फॉल्स। Kharif crops require temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. True. Okay. Next. Coffee plantations are located in Odisha, Bengal and Bihar. False है बिल्कुल। तो हो गया, हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए और इसी के साथ हमारे एसएसटी का दी एंड होता है एमसीक्यूज का। तो मैंने आपको इस चैनल पर जीनियस एकेडमिक्स पर एट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके सभी एमसीक्यूज करवा दिए। एसएसटी के हर पार्ट का हमने एमसीक्यूज कवर कर लिया, हिस्ट्री का भी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी फॉर योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स। टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने सारे एमसीक्यूज आपको करवा दिए। अब जो स्टूडेंट न्यू हैं, आप कहीं पीछे मत रह जाना, तो आपके लिए मैंने लिंक दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत बच्चों ने बेनिफिट उठा लिया है इस एमसीक्यूज का, तो आप कहीं पीछे ना रह जाए। तो इसलिए आप भी मेक श्योर कीजिए कि आप उस एमसीक्यूज को देख रहे हैं और खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये हमारे लिए बहुत ही ग्लैड मोमेंट है कि आज हमने पूरे एमसीक्यूज कवर कर लिए टर्म 1 के लिए। तो अब दिन नज़दीक ही आते जा रहे थे और मैंने जल्दी से आपको ये पूरे एमसीक्यूज कवर करवा दिए, वो भी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर अमेजिंग कंटेंट। बहुत से अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस मिस ना हो आपसे, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो गलती से भी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।